हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के महान वैज्ञानिक हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, उनकी पूरी जीवनी में आपको पढ़ाऊंगा। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या उपलब्धियां पाई, और उनका कब जन्म हुआ और कहाँ पे जन्म हुआ और कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ से उन्होंने शिक्षा पाई, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भारत के 11वें राष्ट्रपति, भारत के जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म, भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म आपका 5 अक्टूबर 1931 को, 5 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के पास धनुष कोठी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम आसिमा था। उनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम आसिमा था। और उन्होंने, यानी कि भारत के, फिर आगे उनकी जो शिक्षा है, आगे हम शिक्षा पे फोकस करते हैं। तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव धनुषकोडी में ही की। आगे की शिक्षा उन्होंने शहर जाकर प्रारंभ की। आगे की शिक्षा उन्होंने जारी रखने के लिए हाई स्कूल, यहाँ उन्होंने रामनाथपुरम में आकर, वहाँ उन्होंने जो आरंभिक शिक्षा है उन्होंने वहीं से ली। और फिर हाई स्कूल की परीक्षा के लिए उन्होंने रामनाथम में आकर सॉल्ट हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। और इन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए, इनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि इन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ अखबार बांटने का कार्य भी किया। इन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ अखबार बांटने का कार्य भी किया। और फिर 1950 में इन्होंने MIT की डिग्री प्राप्त की। MIT में इनका एडमिशन ऐसे ही नहीं हुआ। MIT में इनका एडमिशन ऐसे ही नहीं हुआ, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इन्होंने MIT की स्कॉलरशिप पाई और उसमें 600 रुपये में इन्होंने 600 रुपये सालाना भर के इन्होंने MIT की डिग्री प्राप्त की। और MIT की स्कॉलरशिप पाकर इन्होंने आगे की पढ़ाई की। अब इन्होंने आगे की पढ़ाई करने के बाद ये इतने ज़्यादा प्रभावी थे और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि इन्हें फिर इन्होंने अपना DRDO में इन्होंने अप्लाई किया। DRDO में इन्होंने अप्लाई किया। DRDO के बाद 1962 में इन्होंने इसरो में काम किया। इसरो में इन्होंने अनेक आविष्कार किए। अनेक आविष्कार करने के बाद इन्होंने पहला परीक्षण, यानी इनका जो पेशा था एरोस्पेस इंजीनियर थे। और इनका जो पहला परीक्षण 1974 में हुआ था। इनका जो पहला परीक्षण है 1974 में हुआ था। पहला परीक्षण इन्होंने 1974 में किया था। और भारत का पहला उपग्रह प्रेषण यान SLV-3, भारत का पहला उपग्रह प्रेषण यान SLV-3 1982 में इन्होंने भेजा। और जुलाई 1992 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह भेजा, यानी कि जुलाई 1992 में रोहिणी उपग्रह भेजा। जुलाई 1982 है, सॉरी, रोहिणी उपग्रह 1982, ये रोहिणी उपग्रह 1982 में भेजा। और इनकी जो मिसाइल है अग्नि और पृथ्वी है। इनकी जो मिसाइलें हैं वो अग्नि और पृथ्वी हैं। अब इनकी बात करते हैं इनके पुरस्कार के मामले में। इन्हें यानी कि भारत रत्न और वीर सावरकर पुरस्कार और पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम आगे बात करते हैं इन्होंने जो, और एक और बात है, ये इतने ज़्यादा प्रभावी थे कि इन्होंने
भारत के राष्ट्रपति होने के साथ साथ भी बहुत ज़्यादा यानी कि आविष्कार किए। फिर आगे हम इनकी बात करते हैं। इन्होंने जो रक्षा अनुसंधान है और जो रक्षा अनुसंधान है उसको भी संभाला, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इन्होंने DRDO को भी संभाला। इन्होंने DRDO को भी संभाला और DRDO में इन्होंने प्रवेश क्यों लिया? जो हार्वर्ड क्राफ्ट परियोजना थी उसके लिए इन्होंने DRDO में प्रवेश लिया। और एक और मैं आपको बात बता दूं, इन्होंने बचपन में एक ऐसा, ये अपने पिताजी के साथ खेत में गए थे तो वहां इन्होंने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। इन्होंने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, तब इन्होंने एक बात बचपन में ही ठान ली कि हमें भी ऊंचाइयों पर उड़ना है, हमें भी ऊंचाइयों पर उड़ना है। वहीं से इन्होंने एक बात टाल ली कि हमें भी ऊंचाइयों पर उड़ना है। तो DRDO में प्रवेश लेने के बाद, DRDO में इनके प्रवेश लेने का उद्देश्य मैंने आपको बताया था। DRDO में प्रवेश लेने का उद्देश्य इनका ये था कि हार्वर्ड क्राफ्ट जो परियोजना है उसमें वो भाग लेकर आगे अपने आविष्कार को बढ़ा सकते हैं। फिर इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन साइंटिस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, में 1962 में भाग लिया। 1962 में ISRO में भाग लिया। ISRO में भाग लेने के बाद ISRO का कार्य संभाला। फिर नागरिक कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास प्रयासों में भी शामिल रहे। जो नागरिक कार्य और सैन्य मिसाइल के, यानी कि जो सैन्य मिसाइल के विकास में भी इन्होंने शामिल रहे। फिर इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले परमाणु परीक्षण किया। मैंने बताया था 1974 में इन्होंने भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, ठीक है। और फिर इन्होंने उस दूसरा 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण के निर्माणक संगठनात्मक तकनीकों में और राजनीतिक भूमिका निभाई। तो अगला फिर हम एक और बात करते हैं कि इन्होंने, एक बात तो आपने ये सोची हो, ISRO में भाग लिया, DRDO में भाग लिया, तो इन्होंने जो भारत का जो पहला उपग्रह प्रेषण यान SLV-3 बनाया वो ISRO में रहकर ही, ISRO में और DRDO से प्रेषण होके ही बनाया था। फिर इन्होंने एक और बात आती है, अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैंने बचपन में ही ये सपना देखा था, मैं एक दिन भारत को ऊंचाइयों में उड़ाऊंगा, ठीक है, भारत को एक ऊंचाइयों में उड़ाऊंगा। अब आगे हम बात करते हैं जो भारत के महान वैज्ञानिक उनकी मृत्यु जो 15 जुलाई 2015 को भारत के महान वैज्ञानिक प्लस महान राष्ट्रपति, भारत के महान वैज्ञानिक और महान राष्ट्रपति की उनकी मृत्यु 15 जुलाई 2015 को शिलोंग में हो गई। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 2015 को शिलोंग में हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।